राधे राधे। पितृपक्ष में ये 6 वस्तुएं खरीद कर लाएं घर, खूब बढ़ेगी धन संपत्ति और पितृ हो जाएंगे प्रसन्न। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और कमेंट में श्री राधे लिख दिया करिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर से प्रारंभ होने वाला है। लोग पितृपक्ष की 16 तिथियों को कोई भी नई वस्तु नहीं खरीदते हैं क्योंकि इन दिनों में अशुभ माना जाता है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसी 6 वस्तुएं हैं जिसे पितृपक्ष में जरूर खरीदना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही धन संपत्ति में वृद्धि भी होती है। पितृपक्ष पक्ष हालांकि शास्त्रों में नए कपड़ों को ही खरीदने के लिए मनाही है, बल्कि आप सब कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन जो लोग पितृपक्ष को अशुभ मानकर खरीदारी नहीं करते हैं, उन लोगों को भी ये 6 वस्तुएं जरूर खरीदनी चाहिए और इन वस्तुओं को खरीदने से पितृ खुश होते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको मिलता है। साथ ही कोई आपको दोष भी नहीं लगता और धन संपत्ति में भी वृद्धि होती है। तो हमारे ऋषि मुनि क्या बताते हैं कि पितृपक्ष में किन वस्तुओं को खरीदने से पितृ खुश होते हैं और धन संपत्ति में आपके बढ़ोतरी होती है। तो पितृपक्ष में खरीदने वाली ये वस्तुएं कौन सी हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहली, काले तिल। पितृपक्ष के समय में आप काले तिल खरीद सकते हैं और पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते समय काले तिलों का उपयोग किया जाता है। काला तिल भगवान विष्णु को भी प्रिय है, तो पितृपक्ष में काले तिलों का दान करने से पितरों को बहुत प्रसन्नता होती है और अपने वंश को वो सुखी जीवन का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दूसरी है जौ। पितृपक्ष में आप जौ की खरीदारी भी कर सकते हैं। पृथ्वी पर सबसे पहला जो अन्न है उसकी उत्पत्ति वो जौ है और धार्मिक दृष्टि से भी इसे सोने के समान माना जाता है। पितृपक्ष के समय जौ खरीदना और उसे दान करने से धन की वृद्धि होती है, इसलिए पितृपक्ष में जौ जरूर खरीदें। तीसरी है नए वस्त्र। पितृपक्ष के दिनों में स्वयं के लिए वस्त्र नहीं खरीदते, बल्कि पितरों के निमित्त नए वस्त्र खरीदने का विधान है, क्योंकि नए वस्त्रों के दान से पितृ तृप्त होते हैं और नए वस्त्र खरीदकर पितरों को दान करने का और किसी ब्राह्मण को दान करने का, देने का, इससे पितृ बहुत खुशी होकर आशीर्वाद देते हैं और इससे जीवन में सुख और शांति आती है। आप नए वस्त्र अपने जो आपके माता पिता का अगर आप श्राद्ध कर रहे हैं तो स्त्री का है तो स्त्री के, जेंट्स का है तो जेंट्स के कपड़े आप खरीदकर ब्राह्मण को देंगे, बहुत बहुत प्रसन्न होंगे। अब जो हमारी चौथी चीज है वो है चावल। जौ के अलावा आप पितृपक्ष में चावल की भी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि श्राद्ध में कच्चे चावलों का भी उपयोग होता है। चावल को चांदी के समान माना गया है। पितरों को ध्यान करके, उनका मन में संकल्प करके कच्चे चावलों का दान करना चाहिए। इससे आपको धन धान्य की वृद्धि होती है, इसलिए आप चावलों का दान पितृपक्ष में जरूर करें। पांचवा है चमेली का तेल। शास्त्रों में विधान है कि पितृपक्ष में पितरों को चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए, इससे वो तृप्त होते हैं। यदि आप पितृपक्ष में चमेली का तेल खरीदते हैं और उसे पितरों को दान कर देते हैं तो आपका जीवन खुशहाल रहेगा, आपके जीवन में प्रसन्नता आएगी और आपके पितृ प्रसन्न होंगे। तो इसलिए पितृपक्ष में इनका दान करने से आपको बहुत विशेष फल की प्राप्ति होती है। छठी चीज है सफेद फूल। पितरों के तर्पण देने में सफेद फूलों का इस्तेमाल करते हैं। सफेद फूल पितरों को बहुत ही प्रिय हैं और वह शांति तथा सादगी के भी प्रतीक होते हैं। पितृपक्ष में आप पितरों को खुश करने के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए सफेद फूल खरीद सकते हैं और पितरों को आप निमित्त दान भी कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं आप उनकी पूजा में। तो इसलिए ये मैंने आपको 6 वस्तुएं बताई जो पितृपक्ष में पितरों को दान करनी चाहिए और वो नई खरीदी जाती हैं। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जय श्री राधे।